हम इस वक्त यहाँ पर जाए हादसा पर मौजूद है, जहाँ पर भोजा एयर का तैयारा जो है मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इस वक्त जो यहाँ पर इस तमाम इलाके में सूरत हाल है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत बुरी तरह यहाँ पर तबाही देखने में आई है। ये जहाज का दरवाजा जो है, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा दरवाजा जो है वो यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर आके गिरा हुआ है। और अभी यहाँ इसका जो है इस दरवाजे के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डैमेज हुआ है। यहाँ पर इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर पूरे तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर आए। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप यहाँ बिजली की तारें जो हैं वो यहाँ पर उनके ऊपर ये जो है ये तैयारा गिरा है, जिसके बाद यहाँ पे बिखरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे ये जहाज में लगे हुए चार्जर्स जो वहाँ पर उसके साथ है, वहाँ पर की तारें थी, ये उसके जहाज के मुख्तलिफ हिस्से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैं। लोगों के जूते यहाँ बिखरे हुए हैं। ये इस्लामाबाद में होने वाला कुछ ही अरसे के दौरान होने वाला ये दूसरा बड़ा हादसा जिसमें बहुत ज्यादा तबाही देखने में आई। और यहाँ पर ये तैयारा जो है इस्लामाबाद में गिर के तबाह हुआ। 127 मुसाफिर इस जहाज में थे। ये जहाज के मुख्तलिफ हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये अब इसके बाद जो इसके जो बड़े पार्ट्स हैं जिसमें यहाँ पर इसके जो पहिए जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इसकी पहिए जो यहाँ मौजूद है। इसका जहाज के बहुत बड़ा जो मलबा है, मलबे का एक बड़ा पोर्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस मलबे की वजह से यहाँ जो यहाँ इसके नीचे भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग जो है अभी भी दबे हुए हैं। ये इसका आगे का इलाका, यहाँ पर से आगे से खेत शुरू हो जाते हैं और इनके आगे जो खेतों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ डेड बॉडीज यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर एक मैं आपको मेरे कैमरामैन सलमान काजी अगर दिखा सकें तो ये एक जहाज का इंजन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाज का एक इंजन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एक खासी यहाँ पर मुश्किल सूरत हाल आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है यहाँ पर दोबारा शुरू हो चुका है। और इस बूंदाबांदी की वजह से जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मलबा आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बिखरा है। बताया जाता है जो ऐन शाहिदीन है उनका ये कहना है कि जैसे ही ये तैयारा जमीन के साथ टकराया उसके बाद इसने एक बार फिर बहुत ज्यादा हाइट पर इसके शोले जो थे वो बुलंद होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद इसमें जो थी आग लग गई। काफी देर तक तकरीबन 1 घंटे के वक्त तक जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगी रही, जिसके बाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर आग को कंट्रोल किया। और यहाँ पर जो उसके जो कुछ हिस्से थे, जिसका पिछला हिस्सा जिसका ज्यादातर बताया जाता है उसमें आग लगी थी, लेकिन जो बाकी ज्यादातर इसका मलबा है वो पूरे एरिया में फैला हुआ है। ये भी एक खेत का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर बिखरा हुआ है। कुछ यहाँ पर चादरें मंगवा के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे जमा किए गए, लेकिन हम आपको वो नहीं दिखा सकते कि जो यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकारों ने जो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हैं वो जमा किए हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऊपर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से ज़मीन पे, अगर मेरे कैमरा में समा कर दिखा सकें कि आम लोगों के कपड़े, जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्से जो ये आप देख सकते हैं कि उसका एक पीस जो है जहाज़ के साथ का वो यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर तमाम के तमाम हिस्से जहाज़ के यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि उसकी जो एक कुछ सीट और कुछ हिस्से जो थे वो यहाँ पे भी आके गिरे। ये आगे इसके बिल्कुल साथ जो है ये आबादी शुरू हो जाती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हम एक घर में गए, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो वहाँ पर आग लगी थी उसकी वो आग तो बुझ चुकी है, लेकिन ये जो कुछ कपड़े वगैरह ये जो कुछ सामान था कुछ लोगों का उसमें अभी भी धुआं यहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके पिछले हिस्से जो यहाँ पे मकानात हैं उसमें भी कोई गिरे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जो हमारी यहाँ पे मुकामी लोगों से अब तक जो बात हुई है, जो उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है वो यहाँ पर जमीन पर नहीं हुआ। सिर्फ जो जहाज के अंदर जो मौजूद लोग थे उनको ये यहाँ पर उनका ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। मेरे साथी कैमरामैन सलमान काजी इस वक्त ये देख सकते हैं कि आप जहाज की जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ नजर आ रही हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनको यहाँ अभी तक जो है वो नहीं उठाया गया। लेकिन जो यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, वो यहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज हैं जिनको निकालने के लिए काम जारी है। आसिम अली राना, हादसे की जगह से मलबा किस तरह से बिखरा हुआ है और वहां पे मौजूद चीजें किस तरह से बिखरी उससे हमें आगाह कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि हादसे की जगह पर किस कदर गहरा अंधेरा है, लेकिन यहाँ से अब लाशें उठाना शुरू कर दी गई हैं, डेड बॉडीज मुंतकिल करना शुरू कर दी गई हैं, पिम्स अस्पताल पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ साथ इमदादी कार्रवाइयां भी एक तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कल सुबह देखा जाएगा कि मजीद यहाँ से क्या कुछ निकलता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है सख्त अंधेरे में भी टॉर्चेज और सर्च लाइट्स की रोशनी में यहाँ पर तमाम काम किया गया, जिसमें रुकावटें भी पेश आती रहीं। आपको बता दें कि शाम ये वाकया पेश आया था, अफसोसनाक हादसा जो कि निजी कंपनी के तैयारे को यह हादसा पेश आया था। 6:35 से 40 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त हादसा पेश आया था। 2 साल से भी कम वक्त का अरसा एक जैसी मुमासलत नजर आती है दोनों हादसों में। कराची से इस्लामाबाद की परवाज, मौसम खराब, इसके साथ साथ लैंडिंग से चंद मिनट पहले
कंट्रोल टावर से राब्ता का मुनक़ता होना, मौसम की खराबी के बावजूद पायलट का ये फैसला कि वो लैंडिंग करेगा, जिसके बाद हादसा पेश आना। तब 152 मुसाफिर तैयारे में सवार थे और अब की बार 126 मुसाफिर कहे जा रहे हैं इस तैयारे में सवार थे जिन्हें ये हादसा पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे की एक एयर होस्टेस कराची की गजाला थी। उनके घर पर मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हारिस तौहीद, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं कि जो हादसा पेश आया है उसके बाद से लवाहिकीन इंतहाई परेशान है और मुसाफिरों के जो लवाहिकीन हैं वो इस्लामाबाद सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो परवाज़ है वो उसका कोई एहतमाम फौरी तौर पर नहीं किया गया। सुबह के वक्त PIA की जानिब से भी एक परवाज़ होगी और इससे पहले भोजा एयर का भी कहना था कि एक परवाज़ 4 बजे के बाद जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना की जाएगी, जिसमें जो मुसाफिर जाम बहक हुए हैं इस तैयारा हादसे में उनके लवाहिकीन सफ़र कर सकेंगे इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में इस तैयारे का जहाँ पर यह हादसा पेश आया वहाँ पर इस वक्त भी मलबा मौजूद है और बहुत ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करने के बावजूद इमदादी कार्रवाई करने वाली टीम्स का कहना यह है कि सुबह में मज़ीद काम किया जाएगा क्योंकि इस वक्त रात अंधेरे की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए और लाशें निकालने की कोशिश वहाँ से की गई है। लेकिन हमारे नुमाइंदे नवीद सदीकी जिस वक्त सूरत हाल में बता रहे थे पिम्स अस्पताल की, तो उनका कहना है कि बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सही हालत में कोई लाश यहाँ पर पहुँचाई जा सकी हो। ये अफसोसनाक हादसा आज शाम को पेश आया जिस वक्त भोजा एयर की ये फ़्लाइट जिसको कराची से इस्लामाबाद पहुँचना था 5:05 पर यह परवाज़ रवाना हुई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इसे लैंड करना था 6:45 पर, लेकिन जो हुसैनाबाद गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि 6:40 पर यह हादसा पेश आया और तैयारा उस जगह पर हुसैनाबाद का जो गांव है वहीं पर गिरकर तबाह हो गया। मुसाफिरों की तादाद से मुतल्लिक अब तक ये कहा गया है कि 125 तकरीबन कुल अफराद थे जो कि इस जहाज़ पर सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं और उनमें से बेशतर का ताल्लुक कराची से है। उनके लवाहिकीन जो कि कराची में एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्होंने मालूमात लेने की कोशिश की, जिनमें से कई के करीबी अजीज़, कई के भाई और कज़न जो हैं वो इस जहाज़ में सवार थे। जबकि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि भोजा एयर की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई है उससे मुताल्लिक आगाह किया जा रहा है इन मुसाफिरों के लवाहिकीन को। हुकूमत की जानिब से जो एहतमाम किया गया, जो सदर मुमलिकत की जानिब से हिदायत की गई थी कि तैयारे का एहतमाम किया जाए कराची से मुसाफिरों के लवाहिकीन को इस्लामाबाद ले जाने के लिए, उसके बाद PIA की जानिब से ऐलान किया गया कि एक परवाज़ सुबह 7 बजे चलाई जाएगी कराची से इस्लामाबाद, जो कि उन लोगों के लिए होगी जो इस जहाज़ में जाम बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन हैं। भोजा एयरलाइन का बोइंग 737-200 जिसे शाम 6:30 के बाद यह हादसा पेश आया। आपको बता दें कि ये बोइंग ब्रिटिश एयरवेज की ऑनरशिप रखता था। इसकी 85 तक 1999 तक में ये ऑनरशिप थी कॉन एयरवेज के पास और 2012 में भोजा एयर के पास है, लेकिन इसे US में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में अब परवाज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में परवाज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। भोजा एयर की जानिब से पहली इसकी परवाज़ थी कराची से इस्लामाबाद की जानिब, जिसे यह हादसा पेश आया। लेकिन बहुत से अहम सवालात भी इस हादसे के बाद सामने आ गए हैं। सबसे अहम सवाल एविएशन उमूर के माहिरीन से हमारी बात हुई। एनी शाहिदी ने जो कुछ देखा और बयान कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू में, जियो न्यूज़ से बातचीत में, उसमें एक अहम सवाल यह था कि जहाज फिट था, उसका इंजन एफिशिएंटली काम कर रहा था या नहीं। जो मौसम की बात की जा रही, खास तौर पर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से क्या मालूमात दी गई कि सूरत हाल क्या है, क्या लैंडिंग मुमकिन हो सकेगी या नहीं। उसके लिए आपको ये भी बता दें कि सिविल एविएशन ने कंट्रोल टावर और रेडार का रिकॉर्ड भी सील कर दिया ताकि जाना जा सके। इसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिससे पता चलेगा कि आखिरी वक्त में क्या गुफ्तगू हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के दरमियान। अगला अहम सवाल यह भी कि कप्तान का फैसला कि वो महफूज लैंडिंग कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये कप्तान के ऊपर था कि फैसला उसे लेना था, वो लैंडिंग कर पाएगा या नहीं। और फिर मौसम एक अहम इसमें फैक्टर सामने आ रहा है कि मौसम ने मौका दिया या फिर पायलट का वो फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ कि वो लैंडिंग कर लेगा और कप्तान मौसम के सामने बेबस रहा। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर, ये उन बादलों की हैं जो कि ऐसे बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं, जिनके अंदर जो आसमानी बिजली या फिर ओले बनाने का सबब बनते हैं। इंतहाई सख्त और ताकत रखते हैं। ये हवा का दबाव इन बादलों में से जो निकलने वाला बहुत ज़्यादा होता है और जो दिफाई माहिर थे, जो एविएशन के माहिर थे रज़ौल्ला खान, उनका ये ख्याल था कि ऐसे किसी बादल का भी शिकार हो सकता है ये जहाज़, जो कि उसके नीचे आया और एयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस तैयारे को यह हादसा पेश आया। PIA हुकाम ये कहते हैं कि तैयारा हादसे के जो मुतासरा लवाहिकीन हैं इस्लामाबाद जाने के लिए PIA से इन नंबर्स पर मालूमात ले सकते हैं।
02199242336। इसके अलावा दूसरा नंबर 02199242360। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी नंबर देख सकते हैं। एक और नंबर ये है 02199242254। PIA की जानिब से, PIA के हुकाम की जानिब से कहा गया कि इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो मुसाफिर इस तैयारे के हादसे में जाँ बहक हुए हैं, उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार।